हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.6 एक्सरसाइज। तो इसके जो है हमने सबसे पहले 10 सम कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स कर लिए। अगर आपको पहले आपने वो नहीं किए तो पहले जाके आप वो कर लीजिए, ताकि जो मैं आपको सम करवाऊँगा आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है 11th सम, इसमें क्या कहता है। 11th में कहता है सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपने यहाँ पे जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। सबसे पहले देखिए आपके पास जो तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन, एक, दो और ये तीसरी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लेट करना है, ए, बी और एक्स यहाँ पे लेट करा जाएगा। जो यहाँ पे जो ए है वो किसको लेट किया जाएगा, एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट्स को हमने ए लेट करना है, यानी कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को। और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, यानी कि कैपिटल एक्स इसको लेंगे, और जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे हैं उसको हमने बी लेट करना है। तो वही किया है। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने इस चीज़ को ये लेट किया है। उसके बाद जो हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो देखिए ए मैट्रिक्स से हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करके आज जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 34। तो 34 जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या कहेंगे, इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ए इन्वर्स अब हम फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, और उसके बाद हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे, A1, A11, A12, A13, इसी तरह से टू रो और थर्ड रो के भी। तो इसको कैसे फाइंड किया करेंगे, देखिए आपने जो है 4.4 एक्सरसाइज में सीख लिया था कि जो है कोफैक्टर और माइनर्स क्या होते हैं। इसी तरह से जो है हमने माइनर्स को फाइंड करना है। तो माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 13। तो देखिए यहाँ पे क्या से आया 13, -2 की -5 से मल्टीप्लाई करी, और फिर -1 की 3 से मल्टीप्लाई करी। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। इस तरह से हमने 1 2 फाइंड करना है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो साइन है यहाँ पे प्लस माइनस का किस तरह से देखना है, आपको यहाँ पर इस तरह से निशान देखने हैं कि यहाँ पे चेंज करने के बाद आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो है सम इनका ओड है। जहाँ पे आपका सम ओड आ जाए वहाँ पे आपने माइनस का निशान लगाना है, और जहाँ पे इवन आ जाए वहाँ पर प्लस का। फिर उसके बाद आप एक एक कर उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लीजिए। आप इसके बाद का ध्यान रखना है कि आपने इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना है। तो अगर आपकी इतनी थोड़ी सी भी गलती हो गई, यानी कि प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, तो आपका सारा का सारा सम गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना है। देखिए आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने माइनर्स निकाले थे इनका जो है ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज इसलिए करेंगे क्योंकि जो है एडजॉइंट जो होंगे वो उसका ट्रांसपोज होगा। ठीक है, माइनर्स का ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट। तो हमने यहाँ पे उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि ये मैट्रिक्स नहीं बन गई हमारे पास। 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 और -5। तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे पहले सीखी थी ये इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो पहले जाके आपने वो वीडियो देखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है कैसे आएगा आपके पास। अब इसके अंदर जो है हमने वैल्यूज़ को रख देना है। तो इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी, ए इन्वर्स जो हमने अभी फाइंड किया है, ए इन्वर्स क्या है, 1/34 इंटू में 3, 8, 1, 5, 10 माइनस का है 3, 3, -6, -5। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख दी। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास देखिए ये प्लस में और माइनस में आ जाएंगे इसकी वैल्यूज़। फिर उसके बाद इनके प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, 1 ½ और -3/2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ देखिए कैसे आएंगी,
यहाँ पे जो हमारे पास 1/34 था उसको हमने अंदर डिवाइड कर दिया 34 से। पहले हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यूज़ हो जाएंगी? एक्स, वाई और जेड की। एक्स की क्या वैल्यू होगी? 1, वाई की हाफ, जेड की -3/2। इसी तरह से यहाँ पे जो 12th सम है इसमें देखिए क्या कहता है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपको यहाँ पे भी मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए इक्वेशंस को फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 2 इक्वेशन ये रही और तीसरी इक्वेशन आपके पास ये रही। तो आपने इन तीनों की इक्वेशन से यहाँ पे सबसे पहले क्या लेट करेंगे? ए, एक्स और बी। तो ए किसको लेट करेंगे? वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हमने एक्स ए लेट करना है, और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको कैपिटल एक्स से, और जो हमारे पास इक्वल के राइट हैंड साइड पर है यानी कि 4, 0 और 2, उसको हमने क्या लेट करना है? बी। देखिए हमने यहाँ पे जो है लेट कर लिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? ए डिटर्मिनेंट को हम फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा कैसे आएगा? जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीखी थी निकालने, उसी तरह से यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10। तो ये देखिए 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये जो है नॉन सिंगुलर है और इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपने का ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे आप? देखिए आपको मैंने 4.4 एक्सरसाइज में सिखा दिया था कि माइनर्स जो हैं कैसे फाइंड होंगे। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दें, जो एलिमेंट्स बचे उनकी मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से आपने फर्स्ट रो को छोड़कर सेकंड कॉलम को छोड़ना है। फिर आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी आपने आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह से आपने फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़नी है। तो आपके पास जो एलिमेंट्स बच गए उनकी आपने आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए आपके पास जो है A11, A12, A13 इस तरह से आपके पास जो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया A इन्वर्स का, और फिर इसका जो है ट्रांसपोज कर दिया, तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। और बाहर हमारा जो डिटर्मिनेंट था उसकी हमने वैल्यू ली थी 1/10। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे? x = A इन्वर्स इंटू में b लिख दिया हमने। ये हमारा कैसे आएगा? जो हमारे पास इक्वेशन थी a इंटू में x = b, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे किसके? x वेरिएबल्स के। ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल्स को किससे डिनोट किया था? कैपिटल x से। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो ये a इन्वर्स बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं a इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब देखिए हमने क्या किया, ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को ए इन्वर्स की फर्स्ट रो को बी की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? 10 और 20 आएगी, -10 और +10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 जो 10 बाहर था उसको अंदर हमने डिवाइड कर दिया 10 को, तो हमारे पास 2, 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो है -1 है। तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू हो जाएंगी? एक्स की 2, वाई की -1, जेड की 1। इसी तरह से हमारे पास 13 क्वेश्चन भी है, इसमें भी हमने क्या करना है? वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास देखिए ये होगी। इसके बाद हमने ए, एक्स और बी को लेट करना है। तो ए क्या लेट करेंगे? ए को हम लेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स जो है उसको लेट कर लें, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स है उसको हमने ए लेट करना है, और जो कोफिशिएंट वेरिएबल्स हैं उनको हमने कैपिटल एक्स से लिखा है। और बी को हमने क्या लेट किया है? बी को हमने क्या देखिए 5, -4 और 3 जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर था उसको हमने बी लेट किया। अब हमने ए मैट्रिक्स की हेल्प से डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 40। तो देखिए 40 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले माइनर्स को फाइंड करेंगे। माइनर्स कैसे फाइंड करते थे अगर आपको नहीं पता तो पहले आपने 4.4 एक्सेस को ध्यान से करना है, तो अभी आपको ये जो है समझ आसानी से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है माइनर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे जो है ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको भी वैल्यूज़ को लिख दिया। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था वो 40 था, तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/40 हो जाएगा, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए अब हमारे पास हम उस इक्वेशन को, यानी कि जो हमारे पास थी ए इंटू में एक्स = बी, इस इक्वेशन को हमने इस तरह से अब लिख दिया है।
और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स की जगह पर इक्वल में ए इनवर्स जो अभी हमने फाइंड किया था और इनटू में बी जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर था। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए इनवर्स की जो रो थी फर्स्ट, उसको फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास जो है नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 40 80 -40। तो अब देखिए हम इसको 40 से डिवाइड कर दे या फिर कह सकते हैं 1/40 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1 2 -1। तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 और -1। देखिए हमारे पास क्या था, एक्स वाई और जेड, ये भी मैट्रिक्स थी और ये भी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स थी, जिस कारण जो है इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ को लिख दिया। इसी तरह जो है हमारे पास 14 क्वेश्चन भी है, इसमें भी हमने यही करना है। सबसे पहले ए बी और एक्स को लेट करना है। तो ए जो है क्या होगा, हमारे पास एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स होंगे। कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, यानी कि वेरिएबल्स। और जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर है वो हमारा बी हो जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स की हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर, और इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट्स। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट्स। तो एडजॉइंट्स कैसे फाइंड करते थे, यहाँ पे पहले माइनर्स को फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो है माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो है पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह हम 1 को मल्टीप्लाई करते थे, इधर भी और इधर भी, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करते थे। पर लेकिन अब यहाँ पे माइनर्स में ऐसा नहीं करेंगे। जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कोई भी एलिमेंट हमने नहीं लेना, जो एलिमेंट्स बच गए उसकी आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह थर्ड कॉलम भी हम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये जो है माइनस आ जाएंगे। इसमें भी आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि प्लस कहाँ आएगा और माइनस कहाँ आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज़ को रख देना है। तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो अब हम ए इंटू एक्स इक्वल टू बी को अब किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, बी हमारे पास पहले था, हमने इन दोनों की अब मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो की, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, थर्ड रो की थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3 को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी प्लस माइनस करें तो हम सोल्व कर लें, यानी कि तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 और 12। फिर हम क्या करें, 1/4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कह सकते हैं 4 से इसको डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद हमारा एक्स क्या आ जाएगा 2, वाई क्या आ जाएगा 1 और जेड 3। तो हमने ये तीनों वैल्यूज़ को लिख देना है एंड में। इसी तरह से हमारे पास जो है 15 सम है। देखिए इसमें क्या कहता है, इफ़ ए, आपके पास अगर ए मैट्रिक्स ये है तो आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। फिर यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको फिर ए इनवर्स की हेल्प से, जो आपने अभी निकाला है ये वाला, इसकी हेल्प से आपने इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशंस को। तो देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स से हमने ए इनवर्स फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे सबसे पहले फाइंड करने के लिए। तो हमने कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी मल्टीप्लाई। थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए उनकी मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -1। फिर हमने क्या फाइंड करना है, माइनर्स को फाइंड करना है, उनका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। फिर हम अगर डिटर्मिनेंट की 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। तो देखिए अब जो हमारे पास इक्वेशंस थी उनको हमने लिख दिया, यानी कि जैसे कि पहले की तरह हमने इसको सोल्व करेंगे। ए लेट करा, बी लेट किया और एक्स लेट किया। ए किसको लेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, यानी कि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को। और वेरिएबल्स को हमने कैपिटल एक्स लेट किया है। और बी किसको लेट किया है, बी हमने लेट किया है जो हमारे पास इक्वल में राइट हैंड साइड पर थे, हमने उसको लेट किया है। अब देखिए हमने जो है डिटर्मिनेंट पहले ही फाइंड कर लिया है
और इन्वर्स हमने इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है। तो ध्यान से देखिए एक बार आप, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, जो ए मैट्रिक्स है ये वाली, और आपके पास जो इक्वेशंस है ये वाली, देखिए यहाँ पे जो है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स जो है सेम है। 2-3 5, देखिए 2-3 5 3 2 4 माइनस का है, तो यहाँ पे हमें वही लिखा गया है। बस आपको पहले क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे कि पहले सब में आप क्या करते थे, पहले आप लेट करते थे, फिर डिटर्मिनेंट, फिर आप करते थे ना, इसमें पहले ही आपने सारा कुछ फाइंड कर लेना, यानी कि ए इन्वर्स आपने पहले ही फाइंड कर लिया। अब आपने यहाँ पे लेट किया और यहाँ पे सीधा वैल्यूज़ को रख दिया। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए हमारे पास जो है प्लस माइनस करने पर, यानी कि सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, 1 2 3, एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू आ जाएंगी, 1 2 3। तो देखिए इसी तरह जो है हमारे पास 16 सम है। जैसे कि पहले हमारे पास इक्वेशंस है, अब इसमें स्टेटमेंट है, उससे हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियंस एंड 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज़ 60 रुपीज़। तो यानी कि जो 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल है, उनकी जो प्राइस है यानी कि कॉस्ट है उसकी 60 रुपीज़ है। इसी तरह जो है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस की 90 रुपीज़ है कॉस्ट, यानी कि 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल की जो कॉस्ट है वो 90 है। और इसी तरह द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियंस, 2 kg वीट और 3 kg राइस जो है 70 रुपीज़ की हैं। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। तो हमको यहाँ पे जो है कॉस्ट फाइंड करनी है हर एक आइटम की पर किलो के हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो है कौन से मेथड से यूज़ करना है, इसका सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इक्वेशंस को, जो प्याज है यानी कि ऑनियन है उसको हमने एक्स लेट किया, वीट को वाई और राइस को जेड लेट कर लिया, यानी कि उनकी कॉस्ट को। देखिए लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियंस वीट एंड राइस पर केजी बी एक्स रुपीज़, वाई रुपीज़ एंड जेड रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। देन तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी, उसको रिप्रेजेंट इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि देखिए 4x 3y 2z इक्वल टू 60। इसी तरह यहाँ पे भी 2x 4y 6z इक्वल टू 90। इस तरह हमने जो है इक्वेशंस को यहाँ पे फाइंड कर दिया इक्वेशनली। उसके बाद हमने जैसे कि पहले करते गए हैं उसी तरह से अब भी फाइंड करेंगे। ए लेट कर लिया एक्स बी और बी बी। तो देखिए यहाँ पे जो है ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, एक्स क्या होगा, कैपिटल वेरिएबल्स होंगे, और बी क्या होगा, इक्वल के जो राइट हैंड साइड पर हमें दिया होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपका सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अब करवाए हैं ये 6 नंबर में आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से करने हैं आपको। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी मल्टीप्लाई होगी और इस 4 की भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में करते थे और माइनर्स और कोफैक्टर में हम मल्टीप्लाई इसकी नहीं करेंगे इसकी। तो इसी तरह से जो है हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को छोड़ते हुए यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली 50। तो ये देखिए 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद हमने क्या फाइंड किए, माइनर्स फाइंड करे। तो इसमें भी आपका ध्यान रखना है प्लस किधर आएगा और माइनस किधर आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो एडजॉइंट कैसे आएगा, जो हमने इसका जो अभी निकाले हैं माइनर्स, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा एडजॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिख देंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। फिर देखिए हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को लिख दिया। उसके बाद देखिए हम इक्वेशन को लिख सकते थे, कौन सी इक्वेशन को, ए इंटू में कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में देख लिया था कि इसको किस तरह से ये लिखा जाएगा, आप सीधा ही इसका यूज़ कर दें। उसके बाद देखिए एक्स को हमने हमने क्या करना है, 1/50 यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे। उसको प्लस माइनस करके हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दे 1/50 से, तो हमारे पास वैल्यू है 5 8 और 8। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट कितनी आ जाएगी एक्स की, एक्स क्या आ जाएगा 5, वाई 8 और जेड भी 8। तो जो है कॉस्ट ऑफ ऑनियन कितना आ जाएगा पर के जी के हिसाब से 5 रुपये किलो है, और कॉस्ट ऑफ वीट कितनी है 8 रुपये
और राइस की कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका कौन सा डाउट है, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा।